हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। और हम आज जो है कंपनी का जो चैप्टर है इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर का चैप्टर नंबर 3 क्या है, चैप्टर नंबर 3 है, जिसका क्वेश्चन नंबर हम 2 लेकर आए हैं। इससे पिछले क्लास में भी हम आपको क्वेश्चन 1 बताए हुए थे कि क्वेश्चन 1 को कैसे बनाना है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, जब कभी भी इशू ऑफ शेयर का जो भी होगा, तो कभी भी आप सवाल बनाएंगे तो सवाल बनाने से पहले आप क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट बनाएंगे। और जब तक वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे तब तक क्या होगा, आपको थोड़ा सवाल बनाने में दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा। कह रहा कि एक लिमिटेड कंपनी विथ रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख डिवाइड इनटू 10,000 शेयर ऑफ 10 each। एक लिमिटेड कंपनी है, ये क्या है, लिमिटेड कंपनी है जिसके पास 1 लाख रुपया है और उस 1 लाख रुपया को क्या कर दिया है, 10,000 शेयर में कन्वर्ट कर दिया है। और वह 10,000 शेयर जो है वो कितने का है, 10 रुपये का है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। आपको इससे पिछले क्लास में हम आपको बताए हुए थे कि नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं, चाहे वह एट पार पे निकले, चाहे वो एट प्रीमियम पे निकाले, चाहे वो एट डिस्काउंट पे निकाले। तो हम लोग नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं, तो आपको हम पिछले क्लास में आपको कुछ 3 फार्मूला बताए हुए थे। अगर पढ़े होइएगा तो याद होगा, नहीं तो इस वीडियो के से पहले वाला वीडियो को एक बार आप फिर से देख लेंगे। तो वही बोला है कि 1 लाख रुपया जो है, जैसे मान लीजिए ये 1 लाख रुपया है और 1 लाख रुपया को 10 वाला शेयर बनाया है, तो कितना शेयर हो गया है, ये 10,000 शेयर हो गया है। अगर क्वेश्चन कह दिया फिर भी अगर नहीं भी कहता, फिर भी हम अगर निकालते तो शेयर कितना होता, 10,000 ही शेयर होता, इससे ज़्यादा शेयर नहीं होता। उसके कहता है इशू 4,000 शेयर। अब क्या कह रहा है कि कंपनी जो है 1 लाख रुपया को 10,000 शेयर में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन 10,000 शेयर में से 10,000 मेरा क्या हो गया, ऑथराइज शेयर। आपको शुरू में इस चैप्टर अगर पढ़ाए होंगे, कंपनी पढ़ाए होंगे, तो उसमें हम आपको बताए होंगे ऑथराइज क्या होता है, इशूड क्या होता है, सब्सक्राइब्ड क्या होता है, कॉल्ड अप क्या होता है, पेड अप क्या होता है, अनकॉल्ड क्या होता है और रिजर्व क्या होता है। आपको हम इसका वीडियो बना के आपको दिए हूँ, डाले हुए। तो ये जो है 10,000 क्या है, ऑथराइज शेयर हो गया। अब उस 10,000 शेयर में से, ऑथराइज शेयर में से जितना शेयर हम लोग जनता के समक्ष, जनता के बीच हम लोग जारी करते हैं, इशू करते हैं, निर्गमन करते हैं, वही क्या कहलाता है, इशूड शेयर कहलाता है। तो कितना शेयर इशू किया है, देख रहे हैं आप, इशू 4,000 शेयर पेबल एज 1 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। 4,000 शेयर इशू किया है और 4,000 शेयर में बोल रहा है कि एप्लीकेशन में कितना रुपया, 1 रुपया। उसके बाद देखिए 2 ऑन अलॉटमेंट, 2 किस पे, अलॉटमेंट पे। 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 3 रुपया किस पे, फर्स्ट कॉल पे। एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। अब देख लीजिए, अब आपको बोला कि बाबू रे 4,000 शेयर तो इशू किए, 1 रुपया एप्लीकेशन पे लिए, 2 रुपया अलॉटमेंट पे लिए, 3 रुपया फर्स्ट कॉल पर लिए। बाकी जो अमाउंट होगा, बाकी जो रेस्ट अमाउंट होगा 10 का शेयर में जो रेस्ट बचेगा, वो हम कहाँ मांगेंगे, फाइनल कॉल पे। कहाँ मांगेंगे, फाइनल कॉल पे मांगे। तो सब फाइनल कॉल पर जब मांगेंगे तो आप समझ लीजिए 1 रुपया एप्लीकेशन, 2 रुपया अलॉटमेंट, तो 2 1 3, फर्स्ट कॉल 3, तो कितना हो गया, 6 रुपया। बचा कितना, बैलेंस कितना बचा, 4 रुपया। तो 4 किस पे लेंगे, 4 रुपया हम लोग लेंगे फाइनल कॉल पे। समझ में आया? क्योंकि पिछले सवाल में आपको क्लियर दिया हुआ था कि इतना एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल इतना दे रखा था और आपका 10 शेयर पूरी गया।
लेकिन इसमें शो नहीं बोला, बोला एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तक दिए, बाकी जो पैसा बच रहा है मेरा, जो रेस्ट अमाउंट बच रहा है वो कहाँ डाल देंगे, फाइनल कॉल पे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है नहीं, ऑल पेमेंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। आपको बोल रहा है कि इससे जो ऊपर जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड आपको क्या बनाना है, जर्नल बनाना है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो सबसे पहले हम कल बताए थे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इशू ऑफ शेयर का कोई भी सवाल हो, चाहे उसमें प्रीमियम लगा हो, चाहे वो डिस्काउंट लगा हो, चाहे वो एरियर लगा हो, चाहे वो एडवांस लगा हो, कोई भी सवाल होगा तो आप सबसे पहले वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट से आपको ये पता चल जाएगा कि वर्किंग नोट में कितना ड्यू है, कितना रिसीव है। नहीं, चलिए तो हम आते हैं सवाल पे आते हैं। तो इसका सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, अब देखिए सबसे पहले कोई इक्विटी प्रेफरेंस नहीं लगा हुआ है। जब तक इक्विटी प्रेफरेंस नहीं लगेगा तब तक हम लोग बोलते हैं नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। जब तक इक्विटी प्रेफरेंस से वाला नहीं लगा रहेगा तब तक इक्विटी प्रेफरेंस हम लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ शेयर की बात बोलेंगे। किसका बात बोलेंगे, शेयर की बात बोलेंगे। जैसे हम लोग रोड पर चलते हैं, अपने जो एज के रहते हैं, अपने उम्र के जो रहते हैं उसको भाई जी बोलते हैं ना। आपसे ज़्यादा एज के रहते हैं उसको अंकल जी बोलते हैं। उसको नाना जी बोले नहीं ना, अंकल जी बोलते हैं, क्योंकि नहीं बताया गया कि मेरे अंकल जी हैं, नहीं बताया था कि मेरे नाना जी हैं, नहीं बताया गया दादाजी हैं। तो जो नहीं बताया गया तो उसको हम लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन घर में आप अपने घर में आपसे एजेड हैं, वो अंकल जी हैं, पापा है, चाचा है, नाना है, नानी है, मामा मामी बोलते हैं ना। लेकिन उसी एज के कहीं और मिलते हैं उनको हम चाचा चाची नाना नानी नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर जब तक हम लोग को यह नहीं बताएगा कि शेयर इक्विटी है कि प्रेफरेंस है, तब तक हम लोग इक्विटी और प्रेफरेंस का बात नहीं करेंगे। तो हम किसका बात करेंगे, सिर्फ शेयर का बात करेंगे। तो शेयर में देखिए, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन, दूसरा क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट, तीसरा क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल, और चौथा क्या होगा, शेयर फाइनल कॉल। कितना शेयर इशू किया, 4000 शेयर इशू किया। तो जितना शेयर इशू करेगा उतना पहले डालेंगे। कितना, 4000। इस पे कितना, 1 रुपया, इस पे कितना, 2 रुपया, इस पे कितना, 3 रुपया, और बाकी इस पे तो 3 2 5 1 6, 10 में से 6 गया तो कितना बचा, 4। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ड्यू, उसके बाद क्या करेंगे, रिसीव्ड। 4000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 होगा। अगर यहाँ 4000 होगा तो यहाँ भी 4000 होगा। कोई दिक्कत, यहाँ कितना होगा, 8000, तो यहाँ भी कितना होगा, 8000। यहाँ कितना होगा, 12000, तो यहाँ कितना होगा, 12000। यहाँ कितना होगा, 16000, तो यहाँ होगा 16000। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, हो गया। अब इसमें देख लीजिए, वर्किंग नोट से पता चल गया कि बाबू रे जो रिसीव करेंगे वो पहला एंट्री, चौथा एंट्री, छठा एंट्री और 8वां एंट्री मिल जाएगा। जो मांगते हैं तो ड्यू में 2, 3, 5 और 7। अब ये मेरा वर्किंग नोट हो गया। अब इस वर्किंग नोट से हम क्या बनाएंगे, जर्नल बनाएंगे। और जर्नल बनाने का हम आपको बताए थे कि जब कभी भी जर्नल बनाएंगे, कभी भी एंट्री लिखेंगे तो आप जर्नल के फॉर्मेट में बनाएंगे। किसे बनाएंगे, जर्नल के फॉर्मेट बनाएंगे। बट हम यहाँ पे नहीं बना रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं स्पेस बहुत कम है। क्या है, स्पेस बहुत कम है, इसलिए हम एंट्री को विदाउट जर्नल का बनाते हैं। बट आप जब कहीं बनाएंगे तो जर्नल के फॉर्मेट में बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो पहला एंट्री को हम लिख सकते हैं। पहला एंट्री इसमें क्या है, रिसीव करने का। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट,
4000 डेबिट होगा तो 4000 क्रेडिट होगा। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कोई दिक्कत? इसमें किसी को दिक्कत है यहाँ पे तो बोलिए, नहीं तो हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। दिक्कत नहीं होगा तो हो गया। तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला एंट्री देख लिए। तो पहला एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब मान लीजिए दूसरा एंट्री क्या होगा, तो दूसरा एंट्री देखिए क्या होगा। दूसरा एंट्री में क्या करेंगे हम लोग, नंबर 2 क्या होगा, पहले तो रिसीव कर लिए, अब ड्यू करेंगे, लेकिन फर्स्ट वाले को ड्यू नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। तो किसमें, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 4000 डेबिट होगा तो 4000 क्रेडिट होगा। नरेशन क्या लेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। किसी को दिक्कत है तो बताइए, किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि पहला रिसीव दूसरा ड्यू हो गया। अब देखिए क्या होता है कि तीसरे बार में क्या करेंगे हम लोग, पहले पैसा मांगते हैं। क्या करते हैं, पैसा मांगेंगे। तो मांगते समय आपको हम बताए थे कि जब किसी से मांगिएगा, जिससे आप मांगिएगा उसको डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो तीसरा में किससे पैसा मांग रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट से। जब शेयर अलॉटमेंट से पैसा मांगेंगे तो एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 8000 अगर डेबिट होगा तो 8000 क्रेडिट होगा। नरेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई समस्या है तो बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर एंट्री देख लीजिए। चौथा नंबर कहाँ है, रिसीव में। तब क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। रिसीव करते हम क्या बोले कि बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, किस पे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 8000 अगर डेबिट होगा तो 8000 क्रेडिट होगा। नरेशन क्या लेंगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी क्या होगा, रिसीव्ड होगा। कोई दिक्कत? पांचवा एंट्री क्या होगा, अब देखिए 4 एंट्री तक हो गया, पांचवा फिर कहाँ आ गए हम लोग, ड्यू में आ गए। फिर पांचवा एंट्री में क्या करेंगे, पैसा हम लोग मांगेंगे। जब पैसा मांगेंगे, पांचवा नंबर में क्या है, शेयर फर्स्ट कॉल है, पैसा मांगेंगे तो क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 12000। अब 12000 आप डेबिट में डालेंगे तो 12000 क्रेडिट में डालेंगे। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। कोई दिक्कत? किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए, किसी प्रकार का नहीं। तो पांचवा एंट्री के बाद बाबू ने छठा एंट्री किसका है, रिसीव का।
रिसीव का एंट्री होगा तो हम क्या बोले थे, जब कभी भी रिसीव करेंगे तो किसको डेबिट करेंगे, बोलिए। हाँ किसको, बैंक अकाउंट को। तो 6 एंट्री जब कभी बनाएंगे तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कौन अकाउंट, सॉरी टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना, 12,000 डेबिट होगा तो 12,000 क्रेडिट होगा। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी इसमें है तो बताइए, कोई परेशानी है, नहीं है। 6 के बाद 7 एंट्री देखिए क्या है, 7 में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। क्या हो रहा है, 7वां एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। तो ड्यू करते समय किस पे, फाइनल कॉल पे। तो क्या होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, देखिए 16,000। तो 16,000 को डेबिट करेंगे और 16,000 को क्रेडिट करेंगे। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, किसी को किसी प्रकार का अगर दिक्कत है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करें कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। जहां आपको समझ में नहीं आता है वहां पूछिए, नहीं एक बार नहीं 100 बार पूछेंगे, हम बताने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप उतारने का कोशिश नहीं कीजिए। कब तक उतारिएगा, नहीं उतारते उतारते ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए उतारेंगे नहीं। क्या करेंगे, समझेंगे। एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार नहीं समझ में आया, 3रा बार ऑटोमेटिक समझ में आएगा। जब एक ही काम को हम बार बार करेंगे तो समझ में आएगा ही आएगा। ऐसा कोई बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो 8वां एंट्री किसका होगा, रिसीव का होगा। किसका होगा, 8वां एंट्री रिसीव का होगा। रिसीव करते समय किसको डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना, अगर 16,000 डेबिट होगा तो 16,000 क्या होगा, क्रेडिट होगा। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बताइए। अगर किन्हीं को समझने में दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बताइए कि हमको नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आएगा, एक बार नहीं 100 बार बताएंगे, लेकिन आप पूछिए। हम बार बोलते हैं कि जब कभी भी आप जब किसी भी क्वेश्चन को बनाते हैं तो बनाने से पहले एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे थ्रू पढ़ लीजिए। नहीं एक बार समझ पढ़िए, 2 बार में पढ़िए, लेकिन जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तब तक आप आगे नहीं बढ़िए। नहीं, और पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो आप देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत है तो ठीक है, नहीं भी दिक्कत है तो भी ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और इसके अलावा अगर और कोई ऐसा सवाल में कोई ऐसे प्रॉब्लम है जो आपसे नहीं बनता है या आपको उस सवाल समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें कि सर हमको ये बताइए। कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक को उसको बताइए। कोई चैप्टर ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है, उस चैप्टर का नाम लिख के बताइए। उम्मीद है कि हम कोशिश करेंगे, आपके कमेंट को पढ़ेंगे और रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करेंगे,
नहीं अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो देख के स्किप करके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे यूं देखिए और यूं चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझिए, पढ़िए। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।